Hello engineers, good morning. Today also we are going to start a new topic of chapter number 10, that is direction cosines, direction ratio and direction angles. What does it mean? So in last lecture I told you that direction we can define in three ways. वेक्टर की अगर मुझे डायरेक्शन डिफाइन करनी है सो देयर आर थ्री वेज. एक मैंने बताया था कि वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर लाइन सेगमेंट बी ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, दैट वाज द डायरेक्शन. सेकंड डायरेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि रिलेटिव डायरेक्शन. कभी कोई एक वेक्टर x बार है तो दूसरा वेक्टर है वो x बार की डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, वो हमने देखा था. टुडे वी विल सी द इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, मींस प्योर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट. तो वो हमें कैसे मिलेगी? सो उसके लिए भी हमारे पास दो मेथड है, R2 मेथड एंड R3 मेथड. एक R2 में भी डिफाइन करेंगे, R3 में भी डिफाइन करेंगे कि भाई हाउ मेनी डायरेक्शंस वी हैव, कितनी डायरेक्शन हमारे पास है. तो ये क्वेश्चन जब जब मैं क्लास में पूछता हूं तो बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं. उसमें से एक ये आंसर हमेशा कॉमन होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये 8, फिर यस एंड यस. समझ गए ना? सो टोटल 10 डायरेक्शंस बच्चों दे रहे हैं. अब ये 10 डायरेक्शन ही है क्या हमारे पास? और कोई डायरेक्शन में क्या हम जा नहीं सकते? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शंस बट ऑल आर नॉट डिफाइंड. ऑल आर नॉट डिफाइंड, रिमेंबर इट. तो इसीलिए हमारे पास ये टॉपिक आया, अदरवाइज तो इसकी जरूरत ही नहीं थी. सो भाई डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? जो हम जानते हैं अगर वही डायरेक्शन में वेक्टर है तो हम वो नाम दे देंगे. जैसे मैंने यहाँ पे बात की है कि फॉर R2 मेथड, यहाँ पे एक वेक्टर है मेरे पास, suppose P is a point of R2 and R bar is position vector and R bar is equal to x1 x2. अब मुझे ये जो वेक्टर R बार है, मतलब वेक्टर लाइन सेगमेंट OP है, यहाँ पे OP वेक्टर लाइन सेगमेंट होगा. वेक्टर लाइन सेगमेंट OP है, उसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है. सो बिफोर दैट मैं आपको एक चीज और यहाँ पे दिखा रहा हूं कि वेक्टर लाइन सेगमेंट OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा. वेक्टर लाइन सेगमेंट OP means position vector of P minus position vector of O, that will be R bar minus 0 bar, R bar minus 0 bar means mod R bar, and magnitude of R bar means under root sum of square of the elements, means x1 square plus x2 square. So it will be the magnitude of OP. In second way we can say the length of line segment OP. तो सर ये तो रे फॉर्म में है ना? रे नहीं है. ये जो एरो दिया है इट शोज ओनली द डायरेक्शन. यहाँ पे वो खत्म हो रहा है, रे कभी खत्म नहीं होता. वेक्टर लाइन सेगमेंट OP का मतलब होता है कि O is origin and P is terminal. तो ये डायरेक्शन में P आगे आके ये वेक्टर खत्म होता है. दैट्स व्हाई इट इज ओनली शोज द डायरेक्शन. ये एंडलेस प्रोसेस नहीं है.
तो इसकी जो लेंथ है दैट विल बी अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग, I bar is unit vector in the direction of x axis, ये भी आपको पता है भाई। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस दैट इज j कैप और j कैरेट, i कैरेट भी हम बोल सकते हैं इसको, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस इज k कैरेट, ये भी आपको पता है, राइट। सो मुझे यहाँ पे वेक्टर लाइन सेगमेंट ओपी की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, तो अब ये कौन सी डायरेक्शन में ये मैं जानता नहीं हूं। सो व्हेन वी डिफाइन एंगल विथ एक्स एक्सिस इट विल गिव डायरेक्शन, बिकॉज फॉर ईच एंगल देयर इज अ डायरेक्शन, फॉर ईच डायरेक्शन देयर इज एन एंगल। अगर एक एंगल है तो उसके लिए एक ही डायरेक्शन है। व्हेन यू चेंज एंगल डायरेक्शन विल बी चेंज, व्हेन यू चेंज डायरेक्शन एंगल विल बी चेंज। तो अगर R2 मेथड में मैं सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन करूंगा, देन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। उसके बाद में मुझे y एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। क्यों? जैसे ही मैं x एक्सिस के साथ का एंगल डिफाइन करूंगा, y एक्सिस वाला एंगल अपने आप डिफाइंड हो जाएगा, यू नो एवरीथिंग, बिकॉज बोथ द एंगल्स विल बी कॉम्प्लीमेंटरी। तो अगर मैं 90 में से उसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, वो अपने आप डिफाइंड हो जाएगा। तो टू डिफाइन, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन R2 we will define only the angle with the x axis. कैसे? Here angle between vector line segment OP and I caret is suppose alpha, मैंने यहाँ पे suppose किया हुआ है। Whenever it is alpha, we will say cos alpha is OP dot I caret upon mod OP mod I caret, but I caret is unit vector. OP vector line segment OP will be position vector of P minus position vector of O. So R bar dot I caret upon mod R bar mod I caret, R bar is x1 x2 dot I caret will be 1 0 upon mod R bar is under root x1 square plus x2 square and mod I caret is 1. Now x1 1 is x1, x2 0 is x0 upon under root x1 square plus x2 square। तो ये जो cos अल्फा मैंने डिफाइन किया, it will give the direction of this vector। सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के साथ अगर आप एंगल डिफाइन करोगे, it will give direction of that vector in R2। रिमेंबर, सिर्फ R2 की ये बात चल रही है, अगर R3 है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? R2 में अगर आपको वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, सो डिफाइन ओनली द एंगल विद द एक्स एक्सिस बाय दिस फॉर्मूला, इट विल गिव आंसर। क्लियर? डन। सेकेंड थिंग, नाउ फॉर R3 मेथड। नाउ फॉर R3, अगर R3 के किसी वेक्टर के लिए हमें समझो कि डायरेक्शन डिफाइन करनी है, तो सपोज P R bar is point of R3, R bar is position vector of P and elements are x1 x2 x3 of R bar। तो मुझे P R bar की डायरेक्शन डिफाइन करनी है एंड O is origin, आप सब जानते हो, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट विल बी 0 बार।
अब मुझे ओपी की डायरेक्शन डिफाइन करनी है। देखो R3 में क्या रहेगा, मेरे पास ये R3 है। R2 में क्या होता है, इट इज R3। अभी R2 में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन करो तो ऑटोमेटिक वाई एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन होता है और उसके लिए हमें यूनिक वेक्टर मिलता है। पर यहां देखो, यहां पे इफ वी चेंज अल्फा द डायरेक्शन विल बी चेंज, इफ वी चेंज डायरेक्शन अल्फा विल बी चेंज। सपोज ब्लू पेन इज एक्स एक्सिस और ये जो वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस के साथ मतलब ब्लू पेन के साथ सपोज एंगल इज 30 डिग्री, सो इट इज अ वेक्टर। अब मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। चलो मैंने वेक्टर को यूं लिया, यूं या यूं लिया। एवरी टाइम द एंगल विल बी 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। पर वेक्टर्स हमें कितने मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी। तो देखो सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं एंगल डिफाइन करूंगा तो मुझे यूनिक वेक्टर नहीं मिलेगा या प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी भी वही डायरेक्शन है, इसकी भी वही डायरेक्शन है, इसके लिए भी वही डायरेक्शन है। तो ऐसा जो पूरा कोन बनेगा, तो यूनिक वेक्टर मतलब यूनिक डायरेक्शन के लिए हमें सिर्फ एक्स एक्सिस नहीं बट वी विल डिफाइन द एंगल विथ वाई जेड एंड एक्स एक्सिस। तीनों के साथ मैं एंगल डिफाइन करूंगा, तब जाके मुझे इसकी डायरेक्शन मिलेगी। तो R3 में हमें तीनों एक्सिस के साथ, क्यों ऐसा करने से क्या होगा, व्हेन यू डिफाइन द एंगल विथ ऑल थ्री एक्सिस, जैसे मैंने ये लिया, अब मैं जरा सी भी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो एटलीस्ट एक एक्सिस के साथ उसका एंगल चेंज हो जाएगा। मतलब for every vector the angle will be unique with all the axis। तो आप किसी भी एक्सिस के साथ एंगल चेंज करो तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, या वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करो तो कम से कम एक एक्सिस के साथ उसका एंगल चेंज होगा होगा होगा। तो R3 में आपको करना क्या है कि भी तीनों एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन करने हैं। तो सपोज P r bar is a point of R3, r bar is a position vector of P and elements are this, and angle of OP with unit vector of x axis is alpha, OP with j caret is beta, and angle with z axis means k caret is gamma। तो अब मैं सिर्फ इसके लिए डिफाइन करूंगा, बाकी दोनों के लिए हम एक्सेप्ट करेंगे कि therefore cos alpha is for this OP dot I caret upon mod OP mod I caret, OP means r bar dot I caret upon mod r bar, mod I caret r bar is x1 x2 x3 dot 100 upon under root x1 square plus x2 square into I caret is unit vector, so its magnitude will be 1. Now see, x1 1 is x1, x2 0 is 0, x3 0 is 0 upon under root x1 square plus x2 square plus x3 square
इट विल बी कॉस अल्फा, मतलब ये जो अल्फा है इट इज एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो जैसे मैंने cos अल्फा डिफाइन किया, इन द सेम वे वी कैन डिफाइन cos बीटा एंड cos गामा। सो सिमिलरली cos बीटा विल बी x2 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड cos गामा इज इक्वल टू x3 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर कैन डिफाइन कैन प्रूव। ये आने के बाद मैंने cos अल्फा cos बीटा cos गामा डिफाइन कर लिया। मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन है वो डिफाइन करने के लिए हमने एंगल्स डिफाइन किए, क्योंकि सारे डायरेक्शन के नेम तो है नहीं, सारे डायरेक्शन तो हमने डिफाइन नहीं किए, तो उनको डिफाइन करने के लिए वी विल डिफाइन ओनली द एंगल्स। एंगल से पता चलेगा। So here cos alpha, cos beta and cos gamma will decide the direction of the vector. Therefore, these cosine values are called direction cosines of the vector. Therefore, here cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of the vector। अगर मैं यहां से अल्फा बीटा गामा को सब्जेक्ट बना दूं, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस, देन अल्फा गामा बीटा का रोल भी यही रहेगा। दे विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सो अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ऑल्सो अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। एंड देखो ये जो एलिमेंट्स है उनका भी तो रोल है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को चेंज कर दूं ना तो उसकी प्लेस चेंज होगी। जैसे ही उसकी प्लेस चेंज होगी, प्लेस ऑफ पी विल बी चेंज, एंड जैसे ही प्लेस ऑफ पी विल बी चेंज, द डायरेक्शन विल बी चेंज। सो एलिमेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। सो एंड x1 is to x2 is to x3 is called direction ratio, is called डायरेक्शन रेशियो। तो ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन रेशियो। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं कि भाई मैं एक वेक्टर बना रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन से, कोसाइन वैल्यू से। ना ये देखते रहना। ना cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। व्हाट इज cos अल्फा? x1 अपॉन फलाना। cos बीटा x1 अपॉन ढिकना। cos गामा x1 upon locna। So cos alpha is x1 upon under root x1 square plus x2 square। Cos beta is x2 upon under root x1 square plus x2 square
plus x3 square, and cos gamma is this. ये तो आपको समझ में आ गया। नाउ टेकिंग मैग्नीट्यूड, अगर मैंने दोनों साइड मैग्नीट्यूड लिया, मॉड्यूलस लिया, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड? अंडर रूट cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to under root sum of square of all the elements. So it will be x1 square upon x1 square plus x2 square plus x3 square plus x2 square upon x1 square plus x2 square plus x3 square plus x3 square upon x1 square, यहां से घूंघट निकल जाएगा। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस इट विल गिव 1। आप देख सकते हो भाई स्क्वायर रूट 1 है तो स्क्वायर विल बी 1। सो दिस इज द रिजल्ट, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1। इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। whenever alpha beta gamma are the direction cosines, the cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. If we use identity, means 1 minus sin square, 1 minus sin square, 1 minus sin square, and we simplify it, it will give sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma will be true. It is also important result, but whenever alpha beta gamma are the direction angles, otherwise not। अब यहां से एक रिजल्ट और मुझे डिफाइन करना है कि भाई ये जो वेक्टर बना बाय डायरेक्शन कोसाइंस बना, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1। तो मतलब ये हुआ कि द डायरेक्शन कोसाइंस आर मेकिंग द यूनिट वेक्टर। Direction cosines define unit vector. Direction cosines gives unit vector. The vector formed by direction cosines is unit vector. तो ये रिजल्ट आप याद रखना। The vector formed by डायरेक्शन कोसाइंस विल बी यूनिट वेक्टर, और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी 1। ये बराबर आपको दिमाग में रखना है। द मैग्नीट्यूड मीन्स the vector formed by the direction cosine will be always unit vector. So unit vector को मैं direction cosine भी बोल सकता हूँ। ये चीज मैं सम्स के अंदर यूज करूंगा तब वापस ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, पर फिर भी आपको याद रखना है। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ न्यू टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स वालों ने भी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया होगा। इट्स अनदर नेम इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बुक में ऐसा भी नाम दिया, दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये? तो लेट ए एक्स बार बी वाई बार एंड
z bar are distinct points. X bar, y bar, z bar are position vector of A, B, C respectively. So x bar is position vector of A, y bar is position vector of B, and z bar is position vector of C. Now see, देखते रहना क्या हो रहा है. वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी, डायरेक्शन जरूरी है. वेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी, so A will be initial point and B will be the terminal. So vector line segment AB means position vector of B minus position vector of A. So y bar minus x bar. Vector line segment BC, for BC, B will be initial point and C will be terminal. So vector line segment BC equal to position vector of C means z bar minus position vector of B, पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, सो y bar, एंड वेक्टर लाइन सेगमेंट AC, ये न्यू बॉर्न वेक्टर है. वेक्टर लाइन सेगमेंट AC, इट इज न्यू बॉर्न वेक्टर. AC मतलब ये डायरेक्शन है, इट इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस विल बी द टर्मिनल. इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C, पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करो. ये मैंने डिफाइन किया. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये सब चीज की जरूरत पड़ने वाली है. नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ AB plus BC. AB plus BC. What is AB? AB is y bar minus x bar. What is BC? BC is z bar minus y bar. Y bar चल बसे, बचा तो क्या बचा? Z bar minus x bar बचा. But the name of z bar minus x bar produced by his mother is AC. That is AC. तो AB plus BC is AC. यहां पे ट्राइंगल बन रहा है. That's why it is called triangle law of vector addition. तो ये रिजल्ट आपको बराबर याद रखना है. AB plus BC is AC. Is known as triangle law of vector एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब यहां से बात खत्म नहीं हो रही है, बात थोड़ी आगे बढ़ेगी. ये तो आपको याद रखना ही है कि AB plus BC is AC. AB plus BC is AC. This rule is making triangle. That's why it is called triangle law of the vector addition. एक और चीज यहां से बन रही है. कौन सी चीज? देखो, देखते रहना. ना वापस ना. AB plus BC is AC. तो ऑपोजिट वेक्टर कौन सा होगा? माइनस CA. AC is minus CA. ये आपको पता है कि when we change the direction means opposite direction, the sign will be changed. So it is minus CA, and therefore AB plus BC plus CA
इज इक्वल टू 0 बार। ये रिजल्ट भी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इनक्लोज लूप, जो लूप बन रही है हमारी इनक्लोज लूप, व्हेन यू विल बैक द टोटल distance covered by u will be 0, ab plus bc plus c is 0, it will be 0। सो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है कि अगर क्लोज्ड लूप बन रही है सो द बेसिक एडिशन विल बी 0 बार। ये चीज आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक, ओके, वन मोर रूल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली इसका ये जो टॉपिक है बुक में उसको हाईलाइट नहीं किया है पर दिया हुआ तो है, हेडिंग ऐसा नहीं दिया है। फिजिक्स वाले भी एक्सप्लेन करेंगे बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि प्रूव दैट वाले सम्स में इसका यूज बहुत होता है। जो रिजल्ट मैं आपको डिराइव करूंगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। लेट O 0 bar, A bar and B bar are distinct points and C be the point such that OACB is a parallelogram. OACB is a parallelogram. Whenever OACB is the parallelogram, their opposite sides will be parallel and opposite sides will be equal. तो OB and AC will be same. बराबर याद रखना माइंड में, right? Now vector line segment OE means position vector of A minus position vector of O equal to A bar. Vector line segment OB means position vector of B minus position vector of O, that is B bar. Also we have vector line segment OB is equal to vector line segment AC, can say B bar. So it is A bar, it is B bar, it will be also B bar. मैं यहां पे पैरेललोग्राम का रूल डिफाइन करने जा रहा हूं। सी, बाय लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नाउ देखते रहना, OA प्लस AC, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, प्लस OB, वेक्टर लाइन सेगमेंट OA प्लस वेक्टर लाइन सेगमेंट OB इक्वल टू वेक्टर लाइन सेगमेंट OA plus in place of OB I will write AC, but if we have OA plus AC it will make a triangle. यहां से ट्राइंगल बनेगा, OA plus AC will be OC, AB plus BC is AC according to triangle law of vector addition, equal to OC by triangle law of vector addition, triangle law of vector addition. So it is a rule, बराबर याद रखना, it is a rule, OA plus OB is equal to OC, OA plus OB is equal to OC is called parallelogram law of vector addition.
अब यहां से एक और चीज, ये जो क्लोज्ड लूप वाली है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखते रहना। इट इज एडिशनल, ये बुक में नहीं है, बराबर याद रखना। नाउ इट इज एडिशनल पार्ट, OA प्लस AC, OA प्लस AC प्लस CB प्लस BO should be 0 bar according to this rule by closed loop. चलो OA means A bar. अच्छा, एक चीज और यहां से मुझे डिराइव करनी है, सॉरी। See, OA means A bar, we know this. OB means B bar is also we know, and OC, तो मैं OC को ऐसे लिख पाऊंगा, वेक्टर लाइन सेगमेंट OC is A bar plus B bar, A bar plus B bar means position vector of C minus position vector of O. So indirectly we can say the position vector of C will be A bar plus B bar. ये भी बहुत बढ़िया चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रूव दैट वाले सम्स में हमें यही करना है कि इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज A बार, B का B बार है और ये 0 बार है, देन C विल बी A बार प्लस B बार बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट करना है, राइट। नाउ सी, OA मींस A बार, AC मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A बार प्लस B बार माइनस A बार, सिर्फ B बार बचेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ CB मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस दिस, B बार माइनस दिस, B बार गया, एंड OB is B बार, so BO will be minus B बार, सबके सब चल बसे। बन रहा है कि नहीं? तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि whenever we have closed loop, the sum of all the consecutive vectors will be 0. So in parallelogram ABCD, यहां पे मैंने OAC भी लिया हुआ है। Now we are going to take ABCD, vector line segment AB plus BC plus CD plus DA will be 0 bar. It is also known as a law of closed loop. क्लोज्ड लूप के लिए बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि भाई ट्रायंगल हो या पैरेललोग्राम, मतलब आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, व्हेनेवर इट इज क्लोज्ड लूप, ये रिजल्ट हर जगह अप्लाई होगा, बराबर याद रखना है, बराबर। तो ये जो थियरीज है वो आपको एकदम बराबर याद रखनी है, क्योंकि सम्स के अंदर कभी भी कुछ भी अप्लाई हो सकता है। सो फॉर द प्रैक्टिस मैं आज यहाँ तक ही रखता हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो अहेड, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।